दोस्तों पोहा रेडी हो चुका, दिखाता हूँ आपको। ओ माय गॉड, कितना भयंकर दिख रहा है, शानदार। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बना रही मम्मी? चाय दूध क्या बना? चलो भाई। कहाँ भाई साहब अपना दूध? गर्म है क्या? हाँ गर्म है। क्या मम्मी ने पीला पटंगा कर दिया पूरा? हल्दी डालना जरूरी है लेकिन। हे दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है गौरव तिलथिया एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम आल्सो फिट एज अ फिडल हेयर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज है इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपना देश आज़ाद करवाने में अपने फ्रीडम फाइटर लोगों ने, अपने मिलिट्री पर्सन और जितने भी सोल्जर्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया, तब जाके अपना एक लेवल क्रिएट हुआ है, अपना देश आज़ाद हुआ है। बट बहुत सारी कहानी देश आज़ाद होने के पहले, क्योंकि ये कहानी चल रही थी 1857 के विद्रोह से चल रही थी। उसके पहले और पहले से अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने ये पढ़ाई करी, ये पर्ची चिपकाई ना, ये बड़ी मेहनत से सीखा है। तो 1600 के टाइम पे 1599 में भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। 1600 में पूरा उसका कागज़ पत्री हो गई और 1605 1609 के टाइम पे भारत में आकर उन्होंने कदम रख दिया बढ़िया। और फिर 1613 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी दोस्तों उन्होंने, जहांगीर ने परमिशन दे दी थी। फिर एक एक फैक्ट्री स्टार्ट करते करते अंग्रेज़ी लोगों ने खूब सारा साम्राज्य बनाया। और बाद में एक टाइम के बाद फिर राजा लोग तो थोड़ा सा ऐश करते थे ऐसा, तो फिर उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया राजा लोगों पे। तो कोई पेंशन में रहने लगा, कोई कैसे रहने लगा, तो बहुत सारी दिक्कत हुई। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया। फिर एक टाइम आया दोस्तों, ख़तरनाक दिन, वो 1857 के टाइम की बात है, जहाँ विद्रोह छिड़ गया। विद्रोह क्यों छिड़ गया दोस्तों? क्योंकि जो अपनी गाय की चर्बी होती है और सूअर का पोर्क बोलते हैं, मांस बोलते हैं, उससे उन्होंने उसका जो बम बनते थे ना, उसकी ऐसे जो कवर होता था वो उन्हीं का बनता था, गाय की चर्बी का और सूअर के मांस का। तो भैया बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं, उनके पास अपनी सेना भी थी। मतलब अंग्रेज़ लोगों ने अपने भारतीय सैनिक भी मतलब वो करे थे, रिक्रूट करे थे। तो अपने भारतीय सैनिक लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि कोई उसमें पंडित था, कोई मुस्लिम था, कोई कुछ था। तो पंडित लोगों के लिए भैया गाय माय का चर्बी खाना हराम है, और इसी तरीके से मुस्लिम लोगों को भी सूअर का मांस खाना हराम है। इस चक्कर में भैया विद्रोह छिड़ गया खतरनाक वाला, और वो विद्रोह पहला विद्रोह था। उसके बाद दोस्तों ये सीक्वेंस चलता रहा, लड़ाई स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे करके 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया। अपने फ्रीडम फाइटर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया। फिर कहीं नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया। मैं बताऊंगा क्या होता पूर्ण स्वराज। फिर ऐसे करते करते कहानी बनी। फिर 1930 की बात आई। 1930 के टाइम पे दोस्तों फिर डिसाइड हुआ, पाकिस्तान वालों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमको अपना पाकिस्तान भी चाहिए है। तो दोस्तों पाकिस्तान एकदम से नहीं बना है, 17 साल पहले से चल रहा था उनका हिसाब। 1930 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब अपन को भी अपना पाकिस्तान चाहिए। तो एक बंदा था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, जिसने वो नाम दिया ना पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली नाम के बंदे ने दिया है। और एक और बंदा था, इकबाल नाम का बंदा था, जिसने डिसाइड कर मतलब ऐसा अपना पॉइंट रख दिया था, ऐसी कमेटी बिठा के मुस्लिम लोगों की कि यार एक काम करते हैं, कश्मीर वाला एरिया और नॉर्थ वेस्ट वाला जितना भी एरिया है वो अपना पाकिस्तान बनना चाहिए, और बांग्लादेश का कुछ पार्ट भी अपना पाकिस्तान बनना चाहिए। ऐसा उन्होंने 1930 में प्लान बना लिया था। फिर प्लान बनते बनते उन्होंने अपना बहुत सारे काम किए। फिर डिवाइड एंड इक्वेट रूल लाए, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी लेकर आया 1940 में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो करते 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 अल्टीमेटली 1947 तक ऐसी बात आई कि भाई साहब 14 अगस्त को, आज दोस्तों 15 अगस्त है, और आज के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को उनका पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और जिस तरीके से हम अपने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, पाकिस्तान वाले मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहानी अलग हो गई। फिर अपना 15 तारीख को भैया अपना देश आज़ाद हो गया। इसके पहले और एक और चीज़ हुई थी दोस्तों, जिसको बोलते हैं 3 जून प्लान, 3 जून प्लान। ये ब्लॉग में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, लेकिन दोस्तों देश की बात इसलिए बता रहा हूँ, जिसको देखना देख सकता है। तो 3 जून प्लान आया था, जिसको बोलते थे माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन भाई बहुत खतरनाक इंसान था। वो लास्ट वाइसरॉय था और पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था।
उस बंदे ने भैया आया बढ़िया शानदार तरीके से, उसने कहा कि अब तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है, पाकिस्तान अपना हौला मचा रहा है, इंडिया भी बोल रहा है कि यार बहुत दिक्कतें चल रही है, तो क्यों ना इनका बंटवारा कर दिया जाए, ख़त्म करा जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम से इनकी लड़ाइयाँ चल रही है। फिर माउंटबेटन भाई ने एक खतरनाक रिपोर्ट बना के, इसी को बोलते लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, उसने भैया स्पष्ट बोल दिया कि हाँ अब पाकिस्तान अलग बनेगा, हिंदुस्तान अलग बनेगा। और फिर बाद में 4 जुलाई 1947 समथिंग बिल्कुल एक पर्चा आ गया कि हाँ भैया अब आपका देश आज़ाद हो जाएगा, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। फिर अल्टीमेटली वो दिन आया दोस्तों, शुभ दिन अपना कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया। मतलब अंग्रेज शासन चला गया पूरा, मतलब उनने जितना भी कागज़ पत्री सरकार का पावर सब इनको दे के चले गए, तो ऐसा आज़ाद हुआ ये नहीं है कि बेड़ी मेड़ी में वो रखे, ऐसा नहीं था, बेड़ी वाला सिस्टम नहीं था, बट उनका शासन चल रहा था। तो मैक्सिमम रूल्स उनके थे, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का, उनका हाई कोर्ट, उनकी कमेटी, सब कुछ उनका ही था, इसलिए उनका शासन कहते थे। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों, 5 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो चलो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, कि जितने आसानी से अपन लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तान और हल्के में घूमते हैं, बड़ी मेहनत लगी आज़ाद होने में और काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ, काफ़ी हेल्प करी लोगों ने। तो इस बात को ध्यान रखो, बी अ प्राउड इंडियन। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों मम्मी हमारी प्याज मिर्ची काट रही है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। अब बनेगा दोस्तों शानदार वाला धमाकेदार पोहा, बहुत टाइम बाद बन रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ एक रूल बना है खतरनाक वाला, सरकार वाला, जैसे सरकार का नियम होता है ना, ऐसा हमारा एक नियम है मम्मी का कि छुट्टी के दिन हमारे यहाँ पोहा बनता है। तो मतलब वो वाला दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, ऐसा स्वर्ण अक्षरों में लिखाना चाहिए उसको, क्योंकि सुबह टिफिन बन जाता है ना ऑफिस वालों का, सुबह वैसे 9 बजे खाना बन जाता, तो जरूरत नहीं। हाँ दोस्तों मम्मी बोल रहे हैं कि सुबह टिफिन बन जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यार मज़ा आता है, नाश्ता करना चाहिए कभी कभी, है ना। तो बना, चलो भाई साहब इसमें बनाएंगे शानदार वाली। पूछ गए भाई साहब, टमाटर बाकी था दोस्तों, इसलिए टमाटर काटना बहुत ज़रूरी है। ये चॉपर बहुत अच्छा आइटम ये वाला, इससे अच्छा कटता दोस्तों। जिन भी मम्मी लोगों के हाथ में वो दिक्कत होती है ना ऐसे काटने में, ऐसे नहीं काटना चाहिए, चॉपर से काटना चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सीख जाते हैं। चाकू से काटते हैं दोस्तों, मैंने धमाकेदार चाकू लेके आया हूँ, देख रहा हूँ कितना खतरनाक आइटम है। आगी लगा, आगी, हाँ चालू हो गया। गाइस तेल डल चुका है शानदार, अब तेल हो रहा है गरम, मचा। दोस्तों बड़ा टाइम अजीब, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती, व्लॉग करना रहता है, ये रहता है, तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। अब डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची। भाई साहब ये डल गया प्याज मिर्ची आइटम, अब डालें, और चट रही भाई, अब डालते हैं। डाल दिए दोस्तों मैंने टमाटर बढ़िया से। दोस्तों पोहा रेडी हो चुका, दिखाता हूँ आपको। ओ माय गॉड कितना भयंकर दिख रहा है, शानदार। ये देखो दोस्तों शानदार पोहा बना लिया मैंने, धमाकेदार वाला। ये मम्मी का है दोस्तों और ये मेरा है। हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों शाम हो गई, मस्त तरीके से नहा धो लिया है, एकदम से प्लान बन गया मेरा और मम्मी का कि हम मंदिर जाते हैं, तो बढ़िया चलते हैं मंदिर, थोड़ा दर्शन करके आते हैं, एकदम से प्लान बना। ओ माय गॉड इट्स टू हॉट, अभी भी नहा लिया उसके बाद भी गर्मी लग रही गाइस। हम जा रहे हैं यहाँ निखिल बंगलोज के अंदर, शिव जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और स्लो बोलो, समझ में नहीं आया किसी को। मंदिर जा रहे हैं देवी जी के दर्शन करने। देवी जी ने, वो शिव जी का मंदिर है वो तो। शिव जी है, देवी अच्छा सब है वहाँ, सब है। चलो भाई चले। दोस्तों ये देखिए, ये है ऑसम वर्ल्ड क्लास मंदिर। ये देखो शेर कितना प्यारा दिख रहा है, मस्त, वाह। दोस्तों आप ये देख रहे हो बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग जस्ट पीछे, वो पीछे दिख रही है ना थोड़ी, वहाँ जो लाइट के बाजू में राइट में वो हमारी बिल्डिंग है। और ये मस्त देखो क्या गगनचुंबी इमारत बनी भाई साहब, ये शानदार, ऑसम। चलो तो फ्रेंड्स हो चुके हैं भाई साहब शानदार दर्शन, नाउ इट्स टाइम टू गो। मज़ा आ गया भाई, काफ़ी अच्छा लगता है वैसे मंदिर में जाओ, थोड़ा सा दर्शन करो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रकट हो जाएगा वहाँ सामने, लेकिन पता नहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मुझे तो आती है, आपका नहीं पता। कभी थोड़ा टाइम दे के शांति जाना, मज़ा आता है। और कभी कभी जाना, रोज़ रोज़ जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, भगवान जी बोर हो जाते हैं।